Hey guys, this is Muskan. Welcome back to our channel Real News. We met after some time, so it's very interesting to know what we will learn today. Today, my topic is elegy. What is elegy and who coined elegy and what is the important role in elegy? Today we will learn. So continue with my channel. आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज का टॉपिक हमारा है इलेजी के बारे में पढ़ना। इलेजी क्या है, कैसे है, उसमें हम लोग क्या चीज पढ़ाई करते हैं। इलेजी सबसे पहले आता है कि इलेजी है क्या। इट इज अ सैड सॉन्ग। ये एक सैड सॉन्ग है, स्पेशली राइट ऑन द डेट। स्पेशली किसके लिए लिखा जाता है? ये किसी भी पर्सन के डेट पर लिखा जाता है। जब किसी पर्सन का मृत्यु हो जाता है, डेट हो जाता है, तो उसी के लिए हम लोग इलेजी का यूज करते हैं। स्पेशली राइट ऑन द डेट। इट इज अ टाइप ऑफ अ पोएम। व्हाट इज द मीन इट? इट मीन्स कि ये जो है ना, ये एक पोएम का टाइप है, प्रकार है। एज यू नो दैट देयर आर अ लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ पोएम। previous day we learned there are two types of elegy। दो टाइप्स के इलेजी होते हैं। इलेजी क्या है? इलेजी एक पोएम है जो कि स्पेशली राइट ऑन द डेट, डेट के ऊपर लिखा जाता है। किसी भी पर्सन का अगर मृत्यु हो जाता है तो उसके ऊपर लिखा जाता है। उसी के ऊपर लिखने को हम लोग इलेजी कहते हैं। ये कितने टाइप्स के होते हैं? ये टू टाइप्स के होते हैं, पर्सनल इलेजी और इम्पर्सनल इलेजी। पर्सनल इलेजी और इम्पर्सनल इलेजी। अब क्वेश्चन ये आती है कि पर्सनल इलेजी क्या है और इम्पर्सनल इलेजी क्या है। तो हम लोग बात करेंगे कि पर्सनल इलेजी क्या और इम्पर्सनल इलेजी क्या है। एज यू नो दैट इलेजी क्या है? इलेजी इज अ सैड सॉन्ग स्पेशली राइट ऑन द डेट एंड इट इज ऑल्सो यू कैन सी दैट इट इज अ टाइप ऑफ अ पोएम। ये एक कविता का प्रकार है। ये कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं, पर्सनल इलेजी और इम्पर्सनल इलेजी। अब बात आती है कि पर्सनल इलेजी में हम लोग क्या चीज पढ़ते हैं और इम्पर्सनल इलेजी में क्या पढ़ते हैं। हम लोग ये तो पता चल गया कि इलेजी क्या है। इलेजी एक टाइप ऑफ पोएम है, पोएम का प्रकार है और इसका यूज हम लोग करते हैं किसी भी पर्सन के डेट पर। इसको किसके लिए लिखा जाता है? किसी भी पर्सन का जब डेट होता है, समवन डेट्स, वी राइट इलेजी। ये तो समझ में आ गया। लेकिन अब पर्सनल इलेजी और इम्पर्सनल इलेजी का क्या गाना है, इसके बारे में हम लोग क्या सीखते हैं। तो हम लोग कहाँ थे? हमारा बात हो रहा था कि अब पर्सनल इलेजी क्या है और इम्पर्सनल इलेजी क्या है। तो चलिए जानते हैं कि ये दोनों क्या है। इन पर्सनल इलेजी द पोएट laments the death of some close friend or relative। What is the mean it? इसका क्या कहने का मतलब है? इसका कहने का मतलब है कि पर्सनल इलेजी में, इन पर्सनल इलेजी में द पोएट लेमेंट करते हैं द डेट ऑफ अ सम क्लोज फ्रेंड और रिलेटिव। जब किसी भी पर्सन का क्लोज फ्रेंड जो कि बहुत ज्यादा क्लोज हो उसके, तो वो अगर डेट करता है तो उसके लिए हम लोग पर्सनल इलेजी यूज करते हैं। या फिर कोई रिलेटिव्स, हुआ, नाना, दादा, जो भी है रिलेटिव्स आए, रिलेटिव और क्लोज फ्रेंड के लिए हम लोग स्पेशली यूज क्या करते हैं? पर्सनल इलेजी का। तो इन पर्सनल इलेजी किसके लिए यूज करते हैं? जस्ट वेट। इन पर्सनल इलेजी द पोएट क्वारीज ओवर ह्यूमन डिस्टिनी। इट मीन्स कि इम्पर्सनल इलेजी में क्या करते हैं पोएट का कहना है कि इम्पर्सनल इलेजी उस चीज के लिए यूज किया जाता है जब किसी भी पर्सन का डेथ होता है जिसको हम लोग नहीं जानते, विच इज अननोन फॉर अस, जो हमारे लिए अननोन रहता है। वो ह्यूमन डिस्टिनी, लाइक दैट सपोज दैट किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो अब हम लोगों ने देख लिया, ओ गॉड ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम लोग ऐसे सोचते हैं क्योंकि हम लोगों को वाकई इंटरनल फीलिंग्स बैड आने लगती है, क्योंकि उसको हम जानते नहीं है, कोई रिलेटिव नहीं है हमारा, ना ही कोई क्लोज फ्रेंड है, फिर भी हम लोगों का माइंड डाइवर्ट हो जाता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो वो क्या है? हमारा इम्प्रेशनल इलेजी होगा। उसके लिए अगर हम लोग इलेजी लिखते हैं, उसके लिए अगर हम पोएम लिखते हैं, तो वो हो जाएगा हमारा इम्प्रेशनल इलेजी। इसका मतलब ये हुआ जो कि डिस्टिनी, मतलब भगवान के द्वारा कब क्या कहाँ हो जाए ये तो किसी को नहीं पता है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग कभी भी पर्सन का किसी का डेट होता है जिससे हम लोग अननोन होते हैं, जिसको हम लोग नहीं जानते, उसके लिए हम लोग इम्प्रेशनल इलेजी का यूज करते हैं, और जिसे हम लोग जानते हैं उसके लिए हम लोग पर्सनल इलेजी का यूज करते हैं। है ना यूनिक थिंग। सो
अब बात आती है इसके एग्जाम्पल की भी जान लेते हैं कि एग्जाम्पल में कौन कौन सी चीज है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रेजुएशन के लिए भी और अनदर स्टूडेंट के लिए भी। तो अब बात आती है हमारे एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल में क्या क्या आता है, तो इलेजी का एग्जाम्पल है इन मेमोरियम। इन मेमोरियम written by Alfred Lord Tennyson. A.L. Tennyson means Alfred Lord Tennyson for his friend. अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने इन मेमोरियम लिखा, वो क्या है, इलेजी है, जिसमें उसने अपने फ्रेंड के डेथ के बारे में बताया, तो वो क्या हो गया, इलेजी हुआ। लूसीदास, लूसीदास इज एन ऑल्सो इलेजी, ये भी एक क्या है, इलेजी है, रिटेन बाय जॉन मिल्टन। किनके द्वारा लिखा गया, जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया। इससे हमारा बहुत सारी चीजें क्लियर होती है, बताती है। लूसीदास इज एन इलेजी। अब लूसीदास क्या है, आपका ऑप्शन में आ जाएगा इलेजी, सोनेट, ओड या नन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, राइट, इलेजी। किनके द्वारा लिखा गया है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, विलियम ब्लैक, जॉन डन या फिर आपका जॉन मिल्टन। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जॉन मिल्टन। अब इन मेमोरियम क्या है, ऑल्सो इलेजी। किनके द्वारा लिखा गया, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखा गया। किनके डेट पर, मतलब किसी रिलेटेड डेट पर, तो वो अपने फ्रेंड के डेट पर इन मेमोरियम लिखे थे। उनके फ्रेंड डेट कर गए थे, इसी वजह से उसने इन मेमोरियम लिखा। सो आई होप यू हैव नो एनी डाउट। If you have any doubt, you can ask me on comment box. Thank you so much for watching my channel.